दर्शक मित्रों, आज का थिंक लाइन का नया संस्करण आपको मुबारक है। आज के इस संस्करण में हम दो चीजों की बात करेंगे। एक तो गुजरात के गांधीनगर में बसा हुआ गिफ्ट सिटी और चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। जब वर्ल्ड ऑर्डर फ्लिप होने होता है तो कैसी कैसी घटनाएं होती है उसकी बात करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग्स की। हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग्स की प्रधानमंत्री ने उसके बारे में क्या किया, उन्होंने क्या 9 आग्रह भारतीयों को किए, उसकी बात करें। तो चलो शुरू करते हैं गिफ्ट सिटी से। गिफ्ट सिटी मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर में बना है। और इसकी एक परिकल्पना ये रही है कि बदले हुए चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर दिस विल बी वर्ल्ड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हब। बराबर समझिएगा कि जो आज सिलिकॉन वैली यूएस में दिखता है वो सिलिकॉन वैली शिफ्ट होके गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में आई, आना शुरू भी हो गई है बल्कि। और कल शाम को गुजरात सरकार ने एक निर्णय लिया। काफी लोग भौचक्के से रह गए कि ये क्या हो रहा। गांधी के गुजरात के अंदर दारू की छूट, मगर हाँ, एक इंटरनेशनल बिजनेस इकोसिस्टम सेट करना तो विदेशियों को ये फैसिलिटीज देनी पड़ती। और शायद इसी वजह से वाइब्रेंट गुजरात समिट आए अगले महीने। उससे पहले गिफ्ट सिटी के अंदर दारूबंदी को लाइट कर दिया। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस हब सिटी की वैश्विक कंपनियां जो भारत के अंदर आई है और आना चालू है। काफी लोगों को पता नहीं कि कितना आ गया, क्या आ गया। बट at this rate, if it continues, let me tell you that the world order will flip earlier than expected, a couple of years earlier than expected. मगर बात ये नहीं करने वाला, बात मैं ये करने वाला ग्लोबल बिजनेस इकोसिस्टम की। हाँ, ग्लोबल बिजनेस इकोसिस्टम बनेगा जब, तब अगले दिनों में एक तरफ गांधी के गुजरात में आजादी के वक्त से कभी भी दारूबंदी में छूट नहीं दी गई। अब ये अचानक हो गया। तो क्या हम ऐसा माने कि गुजरात ने लिकर बैन छोड़ दिया? नहीं जी, ऐसा नहीं होना। गुजरात विल कंटिन्यू टू हैव इट्स लिकर बैन। मैं इसके इम्पोजिशन की, इसके इम्प्लीमेंटेशन की, ये जो दारूबंदी में छूट दी गई है उसकी छोटी छोटी बातें नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग ऑफ अ लार्जर एस्पेक्ट दैट गुजरात विल नॉट सी, और गुजरात में कभी लिकर खुले में मिलता नहीं मिलेगा। मगर गिफ्ट सिटी में उसकी वजह है दोस्तों, केंद्र सरकार का प्लानिंग बहुत फुल प्रूफ है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि द गिफ्ट सिटी एरिया entirely, and maybe a dream city in Surat where the Diamond Booth is located, उसका आसपास का एरिया, that will be declared a union territory in the future। बराबर समझिएगा, फ्यूचर में ये यूनियन टेरिटरी बनेगा। कितने सालों बाद, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। और that's not nice to predict, but after elections things will start moving depending on the results of the election। ये चीज मैं आपको बहुत स्पष्टता से कह सकता हूं। आपको ताजुब होगा, जब मैं अंकित शाह जी से बात कर रहा था, he had said this, he had predicted this, कि गिफ्ट सिटी
will be a separate union territory entity like Chandigarh. Well, possible. और आज का ये स्टेप देखते हुए आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है वो हमें समझने की जरूरत है। बिकॉज व्हेन यू हैव इंटरनेशनल बिजनेस इकोसिस्टम सेट अप समवेयर, ये हम नहीं करेंगे, ये हम सर्व नहीं करेंगे, वो हम सर्व नहीं करेंगे, वो सब नहीं चलेगा। यस, भारत को अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी वैल्यूज छोड़नी नहीं, मगर ये जो लिकर बैन वाली बात है ना, दैट इज स्ट्रेचिंग अ बिट टू फार। काफी लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, जो इंटरनेशनली बिजनेस करते हैं, डील करते हैं, और गुजरात गवर्नमेंट ने एक टर्म दिया, वाइन एंड डाइन अलाउड। नाउ दिस वाइन एंड डाइन अलाउड मीन्स आपको खुले में लिकर नहीं मिलेगा दोस्तों। You can have a business meeting, you can have a lunch, you can have a dinner in a restaurant, in a club, in a hotel, and then you can have a glass of wine. Nitty-gritties are being worked out. मगर ये एक शुरुआत है चेंजिंग ऑफ वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर की। ये डेट 22 दिसंबर को मार्क करके रखिए। 22 दिसंबर 2023 इज द डेट वेयर फ्लिपिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर हैज begun। अब दोस्तों दूसरी बात पे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र भाई ने हाल ही में बात की एक डेस्टिनेशन वेडिंग की, भारतीयों को बोला, खास करके वो नियो रिच भारतीय जिनको शौक होता है बेटे की शादी हवा में करते हैं, बेटी की शादी दुबई में करते हैं, बेटी की शादी सिंगापुर में करते हैं, यूरोप में कोई डेस्टिनेशन पे शादियां करते हैं, और एक शादी के पीछे यहां से 200 400 500 गेस्ट लेके जाते हैं। जस्ट इमेजिन हाउ मच डज अ वेडिंग कॉस्ट। और फिर ये सोचिए अगर ये ही पैसा भारत में रहता तो। मोदी जी ने तो बहुत सीधी बात कही है, नथिंग एल्स। दोस्तों, आप विदेश जाके डेस्टिनेशन वेडिंग करने की जगह आप भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग कीजिए। हाँ, और अब तो हमारा कश्मीर भी नॉर्मल होने जा रहा है। वेल, साल भर में तो कश्मीर में आप आराम से ऐसा कोई डेस्टिनेशन वेडिंग कर पाओगे, या अभी भी कर पाओगे, क्यों नहीं। हिमाचल प्रदेश है, केरला है, बहुत सी खूबसूरत जगह से कुदरत ने हमें नवाजा है दोस्तों। सो वी कैन सी दैट एंड वी कैन डू दैट। दैट इज टू सेव भारतीय पैसा भारत में रखने के लिए ये बात हो रही है। जस्ट इमेजिन आपके एक दोस्त की शादी उसने दुबई में रख दी, और वो शादी में आपको बुलाया, आप जैसे 400 को बुलाया, तो यहां से आने जाने के टिकट जो है वो 30,000 रुपए रिटर्न से लेके हम 3 दिन वहां रहने का, खाने का सब एक्सपेंस लेंगे। तो एक गेस्ट वो आपके दोस्त के पिता को कम से कम ₹1,00,000 का पड़ा। अभी 400 लोग थे, तो इतना भारतीय पैसा ही दुबई के अंदर गया ना। एक एग्जांपल है मोटा मोटी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज, फर्स्ट डू दैट इन इंडिया। यही नरेंद्र भाई कहते थे ना कि आप विदेश की ट्रिप मारो, बेशक मारो, दुनिया को देखो, जानो, पहचानो, उससे कोई इश्यू ही नहीं है, मगर पहले भारत की 10 जगहों पर घूमो और फिर करो। साथ में उन्होंने थोड़ी अपील की है, आग्रह किया हम लोगों को। बहुत सामान्य सी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आज के बदलते भारत में जब नए भारत के अंदर राजद्रोह की जगह देशद्रोह ने ले ली, तब, हाँ याद रखिएगा बराबर, 124A नए क्रिमिनल कोड में जिसकी व्याख्या बदल दी गई, राजद्रोह नहीं, अब तो देशद्रोह बनेगा। मतलब कि आतंकियों, आतंक को फाइनेंस करने वाले लोग, देश को बर्बाद करने वाले लोग, देश के प्रति गंदा बोलने वाले, देश के प्रति अलग बोलने वाले लोग, देशद्रोह की व्याख्या में वो लोग आते हैं, और उन लोग को सबक सिखाना जरूरी था।
चलिए, तो आज के नए भारत में उन्होंने बहुत सीधा कहा है कि सेव वाटर, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मेक पीपल अराउंड अस डू द सेम। क्या आप इतना पानी बचाओ कि हमारे आजू बाजू के लोग भी पानी बचाना शुरू कर दें। ये पानी की किल्लत, ऐसा कहा जाता है कभी कभी कि तीसरा विश्व युद्ध पानी की वजह से होने वाला। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वाटर इज गोइंग टू बी स्कैर्स अगले 50 साल से। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि भारत एक अभूतपूर्व मिक्स है डाइवर्सिटी का। तो आपसे हो सके उतने गांवों में जाइए, मेक पीपल अवेयर हाउ टू डू डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट्स। अभी ये बहुत महत्व की बात है दोस्तों। इज ऑलरेडी सेड दिस। देश के हर एक आदमी को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट करने आना चाहिए। मतलब कि पेपर करेंसी का जमाना गया। काफी लोग सही सोच रहे हैं दोस्तों। मुझे कोई ताजुब नहीं होगा 2-3 साल के अंदर 500 रुपए की नोट भी सर्कुलेशन में से वापस ली जाए, when we have 100% penetration of digital currency. Work to make your city or a village number one. अभी देखिए ये कैसे होगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं और मेरी बेटी गाड़ी में जा रहे हैं। वी टुक अ कप ऑफ कॉफी, पेपर पेपर बैग्स, पेपर पेपर कप्स में। कॉफी खत्म हो गई, मैं दरवाजा खोल के वो खाली कप को रास्ते पे फेंकने की कोशिश करता हूँ आज भी। वो बंद होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ कॉन्शियस एफर्ट। जबकि मेरी बेटी मुझे स्टॉप करती है, पापा मुझे दे दो। देन शी सीज अ डस्टबिन, मुझे बोलती है गाड़ी यहाँ खड़ी करो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग योर सिटी, योर विलेज as clean as possible and make it number one. चौथी बात कही है, हम लोग को एक पागलपन होगा विदेशी चीजों का। बट मेक श्योर मेक इन भारत यूज करें। आजकल तो दोस्तों आईफोन भी मेक इन भारत होने लगा है। फिर आपको दिक्कत क्या है? we'll get the best quality things in Bharat today. Make this a habit. वही बात, वेकेशन पे विदेश जाने के पहले कम से कम देश के 5 हिस्सों में घूम के आइए। और खेडूतों को बताइए, कृषि विषयों को बताइए, नेचुरल फार्मिंग की ओर जाना है। क्योंकि जमीन का जो रसकस है उसको अगर बरकरार रखना हो, कायम रखना हो, तो कुदरती फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की तरफ हमें जाना पड़ेगा। श्री अन्न, मिलेट्स, ज्वार बाजरा, ये जो है उसको अपने खाने में दिन में एक बार ही तो कम से कम यूज कर ही सकते हैं हम। मेक दैट हैपन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्वस्थ शरीर बहुत जरूरी है। मेक योगा एंड मेडिटेशन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सुबह में 15 मिनट निकालने से या आधा घंटा चलने से आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। बॉडी स्वस्थ ही रहेगा दोस्तों। हम्म। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कहते हैं बी ए सपोर्टर ऑफ एटलीस्ट वन पुअर फैमिली और वन पुअर पर्सन and see to that you provide him the basic necessities to compete with you to go live the life, a basic life of prosperity. ये आग्रह किया है प्रधानमंत्री। आपको लगेगा मैं ये अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें क्यों करूं, मगर इनका बहुत बड़ा पॉइंट है। एक तरफ हम गुजरात में गिफ्ट सिटी में से लिकर बैंक को हटा रहे हैं, दूसरी तरफ हम डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कर रहे हैं। भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग की बात, जस्ट इमेजिन you have a destination wedding in Kutch of your daughter in a winter time. It could be a wonderful experience. और गिर में जाके करो, हो सकता है कोडाई केनाल में करो, कश्मीर की घाटियों में करो,
मनाली में करो, बहुत सी जगह है दोस्तों। भारत में बहुत कुछ है, मगर हमें ये समझना है कि नए भारत को किस हिसाब से हमें स्थापित करना है, खड़ा करना है, जिससे हमारा जो विकसित भारत का 2047 का जो ड्रीम है, स्वप्न है, वो सपना पहले ही साकार हो जाए। मित्रों, आज का एपिसोड ये दारूबंदी के लिए नहीं, दारूबंदी हटा दी इसके लिए नहीं। एक्चुअली दैट इज द बिगिनिंग ऑफ फ्लिपिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर है। हाँ, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा। आपको ताजुब होगा, जो 17 बैंक के सिलिकॉन वैली यूएस से उड़ गई ना, तकरीबन वो सभी न्यू सिटी में आई। There's going to be many things that is happening, और क्वाइटली हो रहा है, किसी को पता भी नहीं चल। बहुत से लोगों को बहुत सी मिर्ची लगी है, क्योंकि दुबई एक्चुअली देखे तो बहुत वक्त से ये जो अभी गिफ्ट सिटी बन रहा है ना, वो जगह वैश्विक स्तर पर वो जगह बनने की कोशिश कर रहा था, बट इज somehow not succeeding. It has provided all the basic infrastructure but somehow not succeeding. The reason for probably for that is skilled manpower, और वो पर्याप्त मात्रा में स्किल्ड मैनपावर भारत और भारत के पास ही है। तो फिर ये नया यूएस डीप स्टेट बोलो, ब्लैक रॉक बोलो, वेनगार्ड बोलो, जो भी बोलो, अदानी बोलो, अंबानी बोलो, all big shots, they are going to be there in the city in one way or another. और ये भी ताज्जुब नहीं होगा आपको, there are going to be at least 15-20 big universities of the world. यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ज्यादा करके ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज तो आ भी गई है यहाँ पर, they are also going to come. And enthuse Indian students not to go abroad, but study here and give a fruitful contribution to your economy. अभी देखिए बहुत नजदीक है हम 5 ट्रिलियन के, 4 ट्रिलियन तो हो चुके हैं। The moment we reach $5 trillion, the best of the economists say that it will be on an autopilot. Yes. और हमें ये करना है, उसकी हमने ठान ली है। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ जब गुजरात सरकार ने ये दारूबंदी से मुक्ति दे दी गिफ्ट सिटी के अंदर। मित्रों, दारू तो एक बहाना है, हमें तो नया विश्व बना। दैट्स ऑल आज के लिए। एक नई संस्करण में आशा रखता हूं कि आपको थोड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली। मित्रों, हमारे छोटे से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर पॉइंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। हाँ, मैं एक चीज शायद बताया नहीं, या बताया तो फिर से बता रहा हूं कि अंकित शाह जी ने ये बात प्रेडिक्ट की थी, मेरे ही शो में मेरे साथ बात करते हुए उन्होंने बताया था कि गिफ्ट सिटी एरिया विल बी a union territory. That is what central government is planning. तो आप सबको भी वो ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर के अंदर, गांधीनगर के आसपास एक नया यूनियन टेरिटरी का इलाका बना दिया जाए जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नेंस के अंदर हो। तो आपको ताज्जुब नहीं होनी चाहिए। और ये दारूबंदी जो है उसमें से मुक्ति वो यूटी के एरिया के लिए होगी। हाँ, अभी नहीं होगा, 2024 के इलेक्शंस हो जाने दो, गुजरात की ये ग्लोबल समिट हो जाने दो, मगर ये तो जब शुरुआत है, देखिए आगे आगे होता है क्या। और अगर ये सब होने के बाद गुजरात की खुद की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन पर पहुंचानी है, तो आपको ये बात से आश्वस्त रहना पड़ेगा कि हमारे बिजनेसेस को, हमारे इंडस्ट्रीज को बहुत फ्लरिश करना पड़ेगा। अब है उससे 3 गुना साइज में बड़ा होना पड़ेगा, तब जाके हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की हो जाएंगे। तो दोस्तों, फिर से आपको एक छोटी सी अपील यही है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। नमस्कार।